राजस्थान के नेशनल हाईवे 68 उसी रास्ते पर दो बड़े से आर्मी ट्रक तेज रफ्तार से जा रहे थे। पहला ट्रक जवानों से भरा था, चेहरे पर थकान, कंधों पर जिम्मेदारी। दूसरा ट्रक सैन्य सामान, दवाइयां और संवेदनशील उपकरणों से लदा हुआ था। दोनों का सफर सीमा की ओर था, जहां वक्त का एक एक पल मायने रखता था। सड़क के किनारे स्थित पुलिस चौकी पर सब इंस्पेक्टर हरदेव चौहान तैनात थे, पर वही हरदेव अपने काम में सख्त और नियमों का बड़ी कसौटी से पालन करवाने वाले थे। पिछली सप्ताह ही वहां से एक तस्करी का मामला पकड़ा गया था और थाने से निर्देश आया था कि हर वाहन की सख्ती से चेकिंग हो। हरदेव ने अपने सिपाहियों को कड़ा हुक्म सौंप रखा था, आज कोई भी गाड़ी बिन चेकिंग के नहीं जाएगी। गर्मी में पसीने से तर दस्तानों वाला सिपाही हंसते हुए बोला, सर, सब लोग परेशान हैं, पर हुक्म तो हुक्म है। हरदेव ने कड़क आवाज में कहा, काम में कोताही बर्दाश्त नहीं, कागज नंबर ठीक से दिखाइए। जो भी गलत मिला उसी को कानून के हवाले करेंगे। बैरिकेड्स, लाल पीली टेप और भरे हुए पानी की बोतलें, सब कुछ लगा हुआ था। गाड़ियां रुकती, कागज चेक होते, कभी डिक्की खोली जाती तो कभी चालक से सवाल जवाब। भीड़ में शामिल लोग अलग अलग कारणों से नाराज थे। कोई अपने काम पर लेट हुआ, कोई धूप में पसीना पोंछता। ऐसे में धूल का एक बड़ा गुबार दिखा और दो हरित रंग के ट्रक नजदीक आए। एक जवानों से भरा, दूसरा सामान से लदा। गाड़ी की नंबर प्लेट पर स्पष्ट लिखा था, इंडियन आर्मी। भीड़ में एक बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, देखो बेटा, हमारे रक्षक आ रहे हैं। पास खड़े किशोर ने मासूमियत से पूछा, दादा, ये कहां जा रहे हैं? दादा ने आंखों में गर्व लिए कहा, सीमा की तरफ, जहां हमारी हिफाजत उनके लिए रोज अमूल है। हरदेव की तरफ निगाह ठहर गई। उसने मूंछ पर हाथ फेरा और बोले, ठहरो, किसी को छूट नहीं दूंगा। देश है कि हर वाहन की जांच होनी चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था मानो वो ही इस इलाके का अधिपति हो। ट्रक रुकवाए गए। जूनियर ऑफिसर ने नीचे उतरकर आदब फरमाया, इंस्पेक्टर साहब, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, दस्तावेज हैं। हरदेव ने कागज दिखाने को कहा और ठान लिया कि यह भी अन्य किसी वाहन की तरह चेक होगा। भीड़ में हलचल थी। लोग आश्चर्य और नौयंस से देख रहे थे कि पुलिस आर्मी ट्रक को रोक रही है। कुछ जवान नीचे उतरे, चेहरे पर कठोरता पर अनुशासित। बीतते पलों में टकराव की प्रत्याशा हवा में गूंज रही थी। जवानों के आधिकारिक लहजे और हरदेव के आदेश में टकराव बढ़ता गया। आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते, एक जवान ने कहा। हम सैनिक हैं, हमारा सम्मान करो। भीड़ ने तालियां बजाईं। सेना का सम्मान करने की गूंज उठी। हरदेव ने कहा, यहां कानून लागू होगा, किसी भी गाड़ी को बिना जांच छोड़ना मुमकिन नहीं। स्थिति गरमाने लगी। पुलिस वाले लाठियां कस के थामे, जवानों ने अनुशासन संभाले हुए थे, पर उबलते हुए गुस्से को अंदर दफनाए थे। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आखिरकार किसी भी घटना का सच वहीं इंटरनेट पर पहुंचता था। दोनों पक्षों के बीच एक कड़वी खामोशी फैल गई। हर कोई देख रहा था कि कौन सी वर्दी किसकी जीत करेगी, प्रशासन की या देश की शहादत की। जूनियर ऑफिसर ने संयम से कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह सैन्य माल है, इसके कागज हमारे पास हैं। संवेदनशील सामग्री की जांच का अधिकार हमारी कमान को है, इसलिए कृपया जवानों को उतरवाकर सामान की तलाशी न लें। हरदेव ने मुश्किल से कहा, मुझे आदेश मिला है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग नहीं जाएगी। दोनों की आवाजें ठंडी थीं पर दृढ़। भीड़ के बीच से एक बात उभर कर आई, अगर यह मामला बिगड़ गया तो किसका नुकसान होगा? यही सवाल हरदेव की आंखों में उठा। क्या वे आदेश के नाम पर देश की सुरक्षा पर भारी पड़ रहे हैं? क्या वे अपनी गिरफ्तारी में लोगों की आबरू कम कर रहे थे? जवानों का जवाब साफ था, हमें समय पर पहुंचना जरूरी है, देर हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसे ही तनाव बढ़ने लगा, वहां से गुजर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया। अचानक ट्रक की पिछली झलक में एक सीनियर मेजर की जीप का आकार दिखाई दिया। भीड़ में एक अजीब खुशी और उम्मीद का मिश्रित भाव जागा। जीप रुकते ही मेजर ने उतरकर नजरें जमा कर कहा, कृपया शांत रहें। मेरी आवाज धीमी हुई, जैसे दृश्य में कोई नया आयाम आ रहा हो। मेजर ने कदम बढ़ाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? यह सैन्य वाहन है और इसमें संवेदनशील सामग्रियां हैं। हमारी आपसी जिम्मेदारियां भिन्न हैं, पर उद्देश्य एक, राष्ट्र की सुरक्षा। किसी भी स्थिति में आपको हमारी ड्यूटी में बाधा डालने का अधिकार नहीं। उसकी आवाज ठंडी पर सम्मानित थी। हरदेव ने एक पल सन्नाटा सी महसूस की। भीड़ में शोर। सही कहा मेजर साहब, पर हरदेव की भी अपनी मजबूरियां थीं। हमें भी आदेश मिला है। वह मन ही मन सोच रहा था कि नियमों का पालन करना ही उसकी ड्यूटी है। मेजर ने नरम स्वर में कहा, आदेशों का पालन जरूरी है, पर उद्देश्य एक, राष्ट्र की सुरक्षा। किसी भी स्थिति में आपको हमारी ड्यूटी में बाधा डालने का अधिकार नहीं। उसकी आवाज ठंडी पर सम्मानित थी। हरदेव ने एक पल सन्नाटा सी महसूस की। भीड़ में शोर। सही कहा मेजर साहब, पर हरदेव की भी अपनी मजबूरियां थीं। हमें भी आदेश मिला है। वह मन ही मन सोच रहा था कि नियमों का पालन करना ही उसकी ड्यूटी है।
पर समझदारी से। अगर हम आपसी सम्मान निभाएं तो देश की सेवा सच्ची होगी। सैनिकों का मार्ग खोलना, संवेदनशील सामान की हिरासत, यह हमारी प्राथमिकता है। भीड़ की दृष्टि बदलने लगी। लोग समझने लगे कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नाफा नुकसान का नहीं, बल्कि कर्तव्य, सम्मान और देशभक्ति का मोह है। हरदेव की आंखों में झिझक दिखी। उसने धीरे से कहा, मुझे आदेश मिला है कि हर वाहन की तलाशी होगी, पर शायद मेरी बनावटी अकड़ ने मुझे अंधेरा ग्रस्त कर दिया। उसकी आवाज टूटने जैसी थी, पर कड़ी। भीड़ चुप थी। यह वह शांत पल था जहां किसी की भी शहादत और किसी की जिम्मेदारी मेल अपने चरम पर थी। मेहमान सी स्थिति में मेजर ने नरमी से कहा, हम आपको अपना कागज दिखाते हैं, देख लें, पर सैनिकों को उतरवाकर सार्वजनिक जगह पर सामान की तलाशी लेना उचित नहीं। यह सैन्य गोपनीयता का मुद्दा है और इससे सीमा की सुरक्षा जोखिम में आ सकती है। हरदेव ने सांस ली। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे अफसोस है। भीड़ में तालियां हुई। कुछ ने नाराजगी व्यक्त की, कुछ ने राहत जाहिर की। जवानों ने सम्मान से हाथ उठाकर सलामी दी। भीड़ ने चिल्लाकर कहा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। जवानों ने थकावट भरी मुस्कान दी और ट्रकों में बैठकर रवाना हुए। धूल के बादल पीछे छूटते गए और तिरंगा झकझोरता हुआ दूर लहराने लगा। हरदेव अपने सिपाहियों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म की परत थी, पर आंखों में कुछ नया उभर आया था। समझ, सहानुभूति और जिम्मेदारी की परिभाषा। एक बुजुर्ग स्थानीय किसान पास आकर बोला, बेटा, वर्दी चाहे पुलिस की हो या सेना की, असली मकसद जनता और देश की रक्षा होना चाहिए। सम्मान उसी का मिलता है जो सेवा और त्याग से जुड़ा हो। हरदेव ने सिर झुकाया और बोला, जी काका, मैंने आज एक बड़ा सबक सीखा है। आगे से मैं अपनी ड्यूटी सहानुभूति और समझदारी के साथ करूंगा। समय के साथ हरदेव का व्यवहार बदल गया। चेकिंग अब ज्यादा संवेदनशीलता के साथ होने लगी, लोगों से आदर से बात होने लगी और सैन्य वाहनों के साथ तालमेल बेहतर हुआ। जगह जगह यह किस्सा फैल गया और लोग अक्सर कहते, घमंड टूटना और सम्मान मिलना, यही असली सीख थी। जनता की नजर में हरदेव की इज्जत नई तरह से लौटी। अब वे उसे केवल कानून का कठोर प्रहरी नहीं, बल्कि इंसानियत का दूत भी मानते थे। यह घटना इस बात की साक्षी बन गई कि वर्दी का असली मतलब ताकत नहीं, कर्तव्य और सम्मान था। दुश्मन का सामना करने वाले और नगर की चौकसी करने वाले, दोनों का अंत उद्देश्य उसी देश की रक्षा है। और जब वर्दियां आपस में सम्मान दिखाती हैं, तभी राष्ट्र की शक्ति और भी मजबूत बनती है। तभी सचमुच असली इज्जत मिलती है, जो घमंड में नहीं, मेहनत और समझदारी में निहित होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो जय हिंद।